Mm. Hello everyone. This is Asutosh Misra from Simage Group of Institutions. Students, in today video series of statics, we are going to see their mode. So first of all, students, हम लोग बात करेंगे आज मोड के बारे में. So what is the definition of mode in statics, and what are the types of mode, and how to solve the problem which is related to mode, right? So students, the mode is nothing. It is the defined as the value that has a higher frequency in a given set of values. आपको पता है जिसकी most, आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि mode is the most occurred value, यानी कि जिस भी डेटा में, गिवन सीरीज ऑफ डेटा में, सेट ऑफ डेटा में, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की हाई होती है, जिस ऑब्जर्वेशन की हाई होती है, उसको हम मोड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको एक डेटा दिया हुआ है 2 4 5 5 6 7. तो हियर वी कैन सी द मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट इज 5. व्हाई? बिकॉज 5 is the most number of frequency. Now come to the next. We have next we have स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव, अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मोड के बारे में. सो देखिए, देयर आर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ मोड: बाई मॉडल, ट्राई मॉडल एंड मल्टी मॉडल. इसमें स्टूडेंट्स हम कैसे इसको समझ सकते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हेन देयर आर टू मोड्स इन डेटा, तो उसको बोलते हैं बाई मोड. जैसे कि आपको एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस गिवन सेट ऑफ डेटा में आपको यहाँ देखना है कि 2 2 2 4 4 5 5. तो इसमें आपको 2 और 5 दोनों जो वैल्यूज है हमारे पास, वो 3 3 टाइम्स आ रहे हैं. तो ये जो डेटा है, ये जो गिवन सेट ऑफ डेटा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ये बाई मॉडल की कंडीशन है. बिकॉज 2 इज ऑकर 3 टाइम्स एंड 5 इज ऑल्सो ऑकर 3 टाइम्स. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की हमारा ये सेट ऑफ कंडीशन जो है वो बाई मॉडल का है. नेक्स्ट, ट्राई मॉडल क्या होता है स्टूडेंट? इसी तरह मल्टी मॉडल के कंडीशन भी होते हैं और ट्राई मॉडल के भी होते हैं. अगर एक गिवन सेट ऑफ डेटा में, अगर आपके पास, सपोज करिए कि यहाँ पे मैं एक और 4 कर देता, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 is occurring 3 times, 4 is occurring 3 times and 5 is occurring 3 times. So this is the set of condition of tri model. Now, what is the mode formula in statics? तो स्टैटिक्स में दो तरह के आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि इन द स्टैटिक्स देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज. आपको अनग्रुप डेटा होता है और ग्रुप डेटा होता है. दो तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं स्टैट्स में. तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे अनग्रुप डेटा के बारे में. तो अनग्रुप डेटा में आपको केवल जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है. तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल, वी हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 मैचेस. 10 मैचेस में एक प्लेयर के द्वारा, जो भी बॉलर के द्वारा जो भी विकेट्स लिए गए हैं. तो देखिए, मैच नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 10 और नंबर ऑफ विकेट्स है. तो आप स्टूडेंट देख रहे हो सबसे ज्यादा विकेट उसने किस मैच में लिया हुआ है. तो इट कैन बी सीन दैट 2 wickets were taken by the bowler frequently in different matches. Hence the mode of the given data is 2. तो इसमें स्टूडेंट्स मोड ऑफ द गिवन डेटा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ है जिसमें बॉलर ने क्या किया है, 2 विकेट्स लिया हुआ है. तो इस तरह से हम अनग्रुप डेटा में देखते हैं कि इस तरह से हमारा मोड का आंसर फॉर दिस डेटा के लिए 2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं ग्रुप डेटा में, और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है. तो नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा. ओके, सो फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा. तो यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए. तो मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F. स्टूडेंट्स, इसका अनदर फॉर्म भी होता है. अनदर फॉर्म भी इस फॉर्मूले का आपको देखने को मिल जाएगा. जैसे कि हमको ऐसे लिखना है एल प्लस FM, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. इसमें एक वर्ड यूज होगा स्टूडेंट, मॉडल क्लास.
जब भी आपको मॉडल क्लास निकालना हो, तो जैसे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो जिस क्लास इंटरवल में स्टूडेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, वही हमारा क्लास मॉडल क्लास बनता है। इसको हम लोग आगे स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको मॉडल क्लास डिसाइड करना है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स मीडियन वाले फॉर्मूला में करते थे, सबसे पहले आप मीडियन क्लास डिसाइड करते थे। तो वो कैसे करते थे? तो जिसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी n/2 करके निकालते थे ना आप मीडियन में, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन मैंने आपको समझाया था। उसी तरह मॉडल क्लास में वो सारी चीजें नहीं करनी, आपको फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखना है कि कौन से क्लास इंटरवल के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और वही हमारा क्लास मॉडल क्लास बनता है, और उसी की लोअर लिमिट एल की वैल्यू कही जाती है। तो इसका फॉर्म एक अनदर भी होता है एल, जैसे F1 मैंने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और FM-1 लिखा अपॉन 2 FM-1 माइनस FM+, ऐसे भी लिख के आता है स्टूडेंट्स, इंटू आई या इंटू एच। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ F1 क्या बता रहा है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जो कॉलम में जो सबसे ऊपर वाले उसके जस्ट पहले वाली टेबल होगी उसमें की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी और मॉडल का सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो इस F2 को आप क्या बोल सकते हैं? FM+1 भी बोल सकते हैं, और इस F0 को FM-1 भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ कम टू दिस, और इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है मोड का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू फाइंड द मोड, राइट। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे ये आपको दिया हुआ है डेटा, इसकी मोड निकालनी है, तो सबसे पहले इस डेटा को आप अरेंज कर लेना। क्योंकि अरेंज करने से क्या होता है, अब कोई स्टूडेंट पूछ सकता है सर अरेंजमेंट के विदाउट भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरेंज करने से क्या होता है, वो चीजें दिख जाती हैं। तो आपने देखा सबसे पहले इस लिस्ट ऑफ जो भी नंबर्स हैं, इसमें आपको देखिए कि 15 जो है सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम सबसे ज्यादा बार अपीयरिंग है। तो इस अनग्रुप डेटा, ये अनग्रुप सीरीज है स्टूडेंट्स, अनग्रुप डेटा है, राइट। अनग्रुप डेटा मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे सेपरेट विद कॉमा दिया हुआ है, तो यहाँ निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे ही नेक्स्ट वाले में स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में डेटा सेट में आपको सबसे ज्यादा सेट ऑफ वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स जो है 4 और 15, दोनों नंबर्स जो है इस क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कि दोनों जो है आकर हो रहे हैं 4 और 15। तो इस क्वेश्चन के लिए 4 और 15 दोनों ही हमारा मोड हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे करके स्टूडेंट्स हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं, एक डेटा सेट लेते हैं जो कि दिया हुआ है ग्रुप डेटा के लिए, जिससे आपको फॉर्मूला का यूज भी समझ में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50, राइट। कैलकुलेट द मोड। तो देखिए ये क्लास इंटरवल दी हुई है, और ये क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, कि सबसे पहले आपको मॉडल क्लास डिसाइड करनी है। क्या क्या डिसाइड करनी है? मॉडल क्लास। तो देखिए इस जो गिवन सेट ऑफ डेटा, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12। तो यही हमारा क्या बनेगा? मॉडल क्लास बनेगा। तो मॉडल क्लास क्या बना हमारा? 20 to 30, ये हमारा बना मॉडल क्लास इंटरवल, राइट। ये हमारा बना मॉडल क्लास। क्लियर? कैसे डिसाइड करना है स्टूडेंट्स? तो डिसाइड ऐसे करना है कि सबसे ज्यादा टेबल में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास को देखना है। तो इसकी क्लास कौन सी है? 20 to 30। अब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि उसकी लोअर लिमिट क्या है? 20। तो सबसे पहला जो फॉर्मूले में जो हम यूज करने वाले हैं L+, तो L की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या होता है? F1। F1 क्या है? 12 है। F1 या इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स FM, राइट। F1 या FM, क्लियर। तो F1 की वैल्यू 12, कैसे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है स्टूडेंट्स? F1 है। तो यहां से हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात इसमें स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, इसमें देखिए और सारे वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे हम लोग, और सारी वैल्यूज निकालेंगे अभी। तो देखिए, तो फॉर्मूला हमारा, सबसे पहले हम फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। ये फॉर्मूला है L+F1 - F0। अब यहां देखिए F1 क्या है? वो 12। अब F0 क्या है? तो इस टेबल में देखिएगा स्टूडेंट्स, इस 12 के पहले जो वैल्यू है ये F0 है, या इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये FM-1 है, ठीक है ना।
फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रिसीडिंग। और ये क्या है स्टूडेंट, जो यहाँ पे होगा इसके आगे वाले इसको बोलते हैं सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये क्या है, ये f1 की वैल्यू है, ये f1 है, ये f0 है, और ये क्या है f2 है। उसी तरह अगर हम fm में बात करेंगे तो ये fm है, और ये क्या है fm+1। सारे वैल्यूज को एज इट इज हम लोग इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ l की वैल्यू 20, h क्या है क्लास इंटरवल, क्लास साइज कैसे आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 क्या है 12 या f0 क्या है, उससे पहले क्या है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप टेबल में देखोगे 5 है। नेक्स्ट क्या है, उससे आगे वाली वैल्यू 8 है। सारे वैल्यूज को हम लिखेंगे और यू कैन गेट द आंसर 26.364। ये हमारा रिक्वायर्ड मोड हो जाएगा। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे डिफाइन होता है। दैट्स गुड फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दैट्स गुड फॉर टुडे। थैंक यू।